दोस्तों, आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और हमारे साथ आज मौजूद हैं श्रेयांश, अमन और कुलदीप जी। तो इस महत्व पर क्या महत्व है इस जो दिवस है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, क्या है इसका वैल्यू और क्यों मना रहे हैं और क्या ज़रूरत पड़ गई हमको 21st सेंचुरी में दैट वी आर डिसाइडिंग दिस डे आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो क्या महत्व है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। दूसरा, आत्महत्या को रोकने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ क्यों रही हैं, ना केवल इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हम व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे श्रेयांश का। श्रेयांश जी बताइए इसके बारे में कुछ। सुसाइड के बारे में बताना मतलब कि बात यह है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों ही बहुत अहम मुद्दे होते हैं उसके। जैसे कि आजकल के बहुत से मतलब ऐसे होते हैं कि अफेयर्स का बहुत सबसे बड़ा रोल है इसमें। जैसे कि अफेयर में भी मान लीजिए आपकी जैसे लड़की छोड़ गई तो सुसाइड कर लो, या फिर बॉस ने कुछ गाली दे दिया तो सुसाइड कर लो, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो सुसाइड कर लो, मनी प्रॉब्लम है तो सुसाइड कर लो। मतलब आदमी जीना ही नहीं चाहता है इन मैटरों पे, लेकिन ये बहुत तुच्छ चीज़ें हैं आज के जीवन में। इससे बचने के लिए आप महाभारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाभारत को पढ़िए, उसे जानिए, उससे सीखिए, तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण जी आपके साथ चल रहे हैं। तो कम से कम इन चीज़ों से आप बाहर आने की कोशिश तो कीजिए, आप इससे मेडिटेशन कीजिए आप। तो आपका ये कहना है कि हम अगर अपना धर्म और आध्यात्म तरफ अग्रसर होते हैं तो ऐसी घटनाओं पर हम काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, आपका ये एंगल है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आज के युवा जो हैं इंडिया में खासकर, वो इस सब चीज़ों से अलग हो रहे हैं? बिल्कुल अलग तो हो ही रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आजकल कैसे कैसे अभद्र बातें कर रहे हैं, किस तरह से वो बातचीत करने का उनका तरीका, गाली देने का तरीका, और ये सब ऐसे मेंटली हम लोगों को हार्म पहुंचती है, ना कि कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे कि आपने वो भी सुना होगा कि अगर आप किसी को गाली देते हैं तो सामने वाला खाली 50% इफेक्टेड होता है और 100% जो देता है वो अफेक्ट पड़ता है। ओके। इसीलिए अगर आप कुछ भी मेंटली किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी होंगे उससे। अच्छा, तो इस बारे में अमन जी का क्या विचार है? अमन, आप बताइए कुछ। मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे हिसाब से जो आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है वो अपने आप में समाज ही सबसे बड़ा कारण है। क्या बात कर रहे हैं? क्या आप क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे इसको? क्योंकि हर हमारे समाज में एक मनगढ़ंत कहानी बन चुकी है कि छोटी उम्र में कामयाब होना ही कामयाब होना है। अक्सर आत्महत्या कौन करता है? कभी आपने सुना है कि 90 साल का बुजुर्ग आत्महत्या किया है? नहीं किया। 80 साल का किया? नहीं किया। आत्महत्या कौन करता है? 15 से 30 साल, जो हमारे यहाँ के युवा कहलाते हैं। घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर कैसा? छोटी सी जिंदगी में अगर कामयाब नहीं हुए तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आदमी इस प्रेशर से नहीं निकल पाता, इसलिए घर के जो बड़े होते हैं, माँ बाप, अपने बेटे को 9 या 10 में जब पढ़ता है, जब उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय होता है, उस समय उसके ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है कि वो सह नहीं पाता। इसलिए आपने सुना होगा IIT कोटा में जाने के बाद भी स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? घर का प्रेशर ही तो है। हर माँ बाप को ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा कैसा है। दूसरा कारण, समाज की लड़कियाँ। हमारे एक समाज में एक कारण और है कि अगर तुम किसी लड़की के अटैच में हो तो तुम सुंदर हो, तुम कामयाब हो। अगर तुम्हारे पास लड़की नहीं है तो तुम रणुए हो। दिक्कत तो ये है, ये नहीं देख रहे कि हमारी उम्र कामयाबी की दौड़ में जा रही है, हमको आगे बढ़ना नहीं, हमको लड़की के पीछे जाना है। और लड़की भी कहती है आओ मेरे पीछे। माँ बाप भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, यहाँ चल रहा है कुछ। भाई, जब तुमको बिछड़ना ही है तो मिलते क्यों हो? और जब बिछड़ोगे तो आत्महत्या होगी, क्योंकि तुम्हारा उससे लगाव है। माँ बाप को लगाओ, तुम भूल जाओगे। जिस माँ ने तुमको पैदा किया, इतना दर्द सह के किया, तुमको बड़ा करके 23-24 साल का किया, 1 साल के प्यार के लिए तुम आत्महत्या कर लोगे। इसका जिम्मेदार कौन है? वो अपने आप में व्यक्ति खुद इसका जिम्मेदार है। तो आपने बहुत ही गहरी बात की है। आपने बताया है कि प्रेम का प्रसंग भी होता है, पढ़ाई का प्रेशर भी होता है,
लेकिन आज से अगर 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले देखें, तब तो इतनी घटनाएँ नहीं होती थीं और प्यार-व्यार भी चलता रहता था, पढ़ाई भी चलती रहती। तो क्या आप अंतर देख पाते हैं तब के समय में और अब के समय में? आज के समय जो है एआई का हो गया। अगर कामयाब होगे तब तुमको समाज पूछेगी, तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको इज्जत मिलेगी। ये हमारे समाज की सोच, इतनी घटिया सोच हमारे समाज की हो गई है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ छोड़ देंगे। और पहले ज़माने में था तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, एक भाई दूसरे भाई की थाली में खाना खाता था। आज से 2 साल पहले की बात है। तो क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी जनसंख्या है, इतना कंपटीशन देश में, इसकी वजह से युवा जो हैं नौकरी की तरफ अग्रसर हैं? इसका एक जिम्मेदार खुद सरकार है, हाँ, क्योंकि अगर सरकार अपने यहाँ जो उद्योग है वो विकसित करती, जो स्टूडेंट है कंपटीशन एग्जाम में कम होता, वो उद्योग में भी जाते, स्किल सीखते, कुछ नया करने की कोशिश करते। सरकार ने क्या दिया है? कुछ नहीं। मतलब द्वितीयक क्षेत्र जो है उसको विकसित करना चाहिए था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे कुलदीप जी हैं काफ़ी गहन चिंतन कर रहे हैं इस विषय पे। अब हम उनका राय जानते हैं, उनको क्या लगता है, वो क्या समझते हैं इसके बारे में। आप बताइए, आज के दिवस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, और क्यों हो रही हैं आत्महत्याएँ, कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या कारण है? आत्महत्या तो करना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि आत्महत्या जो करते हैं वो लोग थोड़ा अपना आप को अकेला फील करते हैं कि थोड़ा हम माँ बाप से थोड़ा दूरी हो गए, फ्रेंड से दूरी हो गए, परिवार से दूरी हो गए। इसलिए थोड़ा सा सबके बीच में रहना चाहिए। और प्रेशर एंजाइटी के बीच की दुनिया आपकी इतना ज़्यादा बिखर गई है कि लोग अपने आप को इतना ज़्यादा वो मिल नहीं पा रहे दूसरे से, एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, सही से खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन से हार जा रहे हैं। जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो अपने आप को अकेला फील को वो हार जा रहे हैं, अपने जीवन से हार जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था पहले, जिसमें बाबा दादी चाचा चाची सब लोग रहते थे, उसमें सुसाइड केस कम होते थे क्योंकि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट होता था, अकेलापन फील नहीं होता था। लेकिन आजकल की न्यूक्लियर सोसाइटीज़ में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपका ये कहना है। दूसरा, सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, उसके फॉलोअर्स हज़ारों में हैं, लेकिन वो अकेला वास्तव जीवन में अकेला पड़ा हुआ है। तो ये भी एक कारण आप बता रहे हैं। अच्छा, श्रेयांश जी, आप और कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, इसका मेजर कारण जो अभी अमन भैया और जो कुलदीप भाई ने बताया वही है। अच्छा, बस यही सब है। तो और कुछ ये भी कह सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन के ज़माने की वजह से है। जैसे कि अभी अमन भाई ने मतलब बताया था कि आज आपने पूछा जब 100 साल पहले ऐसा नहीं था और इस टाइम पे है, तो आप ये समझिए 100 साल पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, उसका जवाब महीनों में आता था, तो उसमें अट्रैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता और ना इमोशनल डेवलप होने का कोई सवाल उठता है। लेकिन आज के दौर पे देखा जाए तो एक हाई का मैसेज, उधर से हाई का मैसेज, और लंबे घंटों बात हो रही है। और जब आदमी एक दूसरे को जान लेता है तो उसके बाद ये लगता है कि बस अब ख़त्म करते हैं। और ख़ासकर मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़कियाँ ही होती हैं, उसमें लड़कियों का भी कुछ कुछ हाथ होता है। उसकी किसी की चल रही होगी, वो दूसरी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ और टॉपिक भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर केवल लड़का लड़की की बात की है, स्टूडेंट और युवाओं की बात की है, लेकिन यहाँ पर ऐसे केस भी आते हैं जहाँ बहुत से किसान होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और अन्य वर्ग भी होते हैं, पैसे वाले लोग भी होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। जैसे कि हाल का उदाहरण है 2020 में हमारे जो ये लड़का था, ये एक्टर था, क्या नाम है उसका, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। तो ऐसी घटनाएं भी आती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपका क्या एंगल है और क्या आप समझते हैं? हाँ अमन, आप बताइए अमन जी। जैसे कि आपने बात सही, सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार के निवासी थे, छोटी सी उम्र में उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम भी पास किया था और बड़े ही अपने मेहनत से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। लेकिन हमारी समाज जो है, जब कोई नीचे से ऊपर उठना चाहता है तो जो ऊपर वाले होते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वही हाल सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था। वो बंदा एक गरीबी निचले का पायदान से उठता हुआ वो बुलंदी के आसमान पर पहुंचा, लेकिन उसे वहाँ पर रहने वाले उसको वहाँ देखना नहीं चाहते, उसके ऊपर दबाव डाले, प्रेशर डाले, जो प्रेशर सहन करते करते थक चुका था। तो इसका कोई और भी उपाय, कोई विकल्प हो सकता था सुसाइड के अलावा? तो आपको लगता है कि क्या उसके पास विकल्प थे? वो घर पे भी आ सकता था, अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर सकता था,
क्या लगता है आपको इसमें, क्या सुसाइड ही एक अंत विकल्प है? सुसाइड है, ये अंत विकल्प नहीं है। आदमी के पास अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ वो कर लेगा। ये गलत है अपने आप में सुसाइड। सुसाइड करने से पहले एक बार अपने माँ बाप का शक्ल देख लेना चाहिए भाई, कि उन पे क्या बीतेगी। तुम चले जाओगे, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाले तुम्हारे माँ बाप किसके सहारे जिएंगे, उनके बारे में सोचेंगे। तो सुसाइड ये हर एक रास्ता नहीं होता। जीवन में भैया एक प्लान भी हमेशा एक होना चाहिए, जो आपको मतलब सुसाइड की तरफ अग्रेसिव भी करे तो बोला अरे नहीं साहब मेरे पास प्लान भी है। मैं ये नहीं बोलता कि उसको फॉलो करो या मत करो, लेकिन हाँ एक मतलब किनारे से रखते चलो कि हाँ कम से कम कुछ नहीं तो ये तो है ही है मेरे पास। जैसे कि अभी हमारे तरफ देखिए, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं कोई भी चीज़ की, तो हमारे कुछ नहीं होगा तो कल को जाके किसानी करेंगे और क्या। सबसे निचला स्तर पर बता रहे हैं, कम से कम एक वो तो है कि हाँ साला पंखा में नहीं लटकेंगे। हाँ, दूसरा चीज़ हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या काहे कर रहे हैं? आज पेट्रोल का दाम कितना है? 100 रुपये, तो अनाज का दाम कितना है? 25 रुपये। 25 रुपये। ज़्यादा जरूरी कौन सी चीज़ है, पेट्रोल या अनाज? किसान की वैल्यू हमारे भारत में नहीं दी जाती है। हमारे उन उद्योगपतियों को दी जाती है जो ये औद्योगिक करते हैं, जबकि जिस चीज़ से हमारा ज़िंदगी आज लाखों साल से जिस चीज़ से चलता आ रहा है उसकी वैल्यू आज हमारे भारत में कम हो रही है। राशन 2 रुपये में मिलता है, कहीं पेट्रोल 2 रुपये में मिलता है। और ये अनाज हम बरसों से खाते हुए आ रहे हैं, पेट्रोल तो अभी हमारे 400 साल पहले आया है। किसान का वैल्यू घटते चला गया है। किसान आत्महत्या काहे नहीं करेंगे? इनके लिए कुछ नया बनाना चाहिए, इनके लिए कुछ अनाज अधिक करना चाहिए, कुछ इनके लिए उर्वरक ऐसी चीज़ें लाना चाहिए कि हाँ जिससे इनका पैदावार ज़्यादा हो। तो आपका कहना ये है कि सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है और शिक्षक वर्ग भी जिम्मेदार है। शिक्षक सही से एजुकेशन दे, सही से गाइड करे बच्चों को अगर, तो हमारा ये युवा है इस तरफ ना जा पाए। हर शिक्षक चाहता है कि स्टूडेंट पढ़े, लेकिन कोई शिक्षक ये नहीं चाहता है कि सब स्टूडेंट कामयाब ही हो। भाई कुछ स्टूडेंट कामयाब होंगे, सरकार कितनी नौकरियां देती है, स्टूडेंट कितने हैं, अब बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, कोई बताएगा? कहाँ जाएंगे स्टूडेंट? आजकल भैया एडटेक कंपनी वाले भी तो मतलब पूरा धंधा बना के रखे हैं इस चीज़ को। धंधा टीचरों ने भी धंधा बना के रख लिया है। आप ऐसा समझिए अगर सब कामयाब हो जाएंगे तो अगले साल उनका बैच खरीदेगा कौन? बहुत से कारण है इसमें, और इसीलिए इस डे को मनाते हैं, बताते हैं, इसमें जागरूक करते हैं लोगों को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को लोगों को जागरूक करना है, बताना है, लोगों से बात करो। और कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए हमारी लाइफ में जो कि ऑनलाइन ना हो, जो हमारे फेसबुक के ना हो, ऐसे फ्रेंड हो जो हमें काम करें, हमारा साथ दें जब ज़रूरत पड़ जाए। परिवार से कांटेक्ट में रहें और अपना टारगेट पूरा करते रहें। टीचर से कांटेक्ट में रहें और उनसे पूछें। विकल्प एकमात्र सुसाइड का नहीं हो सकता है, और भी विकल्प होते हैं लाइफ में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन। और आप लोगों का इस मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों लोगों का।